रहे थे भिवानी जिले की। आइए हम बात करते हैं रेवाड़ी जिले की। महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। मैं प्रदेशवासी, भारत को एक बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल और श्री वाल्मीकि जयंती की देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता को कायम करने में वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से उन्हें गुजरात में यूनिट ऑफ स्टैचू के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ौदा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। रेवाड़ी के रास्ते अटेली जाते वक्त प्रदेश अध्यक्ष को जिला कार्यालय रेवाड़ी पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों ने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अपने धर्म स्थलों में जरूरी तथ्यों को देश से छुपाया, जो सबके सामने आना चाहिए था, जिससे हमारी भाव पीढ़ी को देश के महापुरुषों व देश के सजग पैरियों का इतिहास मिलता रहे। आपको बता दें, बड़ौदा में उपचुनाव है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जगह जगह शहरों का प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। तो इसी के तहत रेवाड़ी में वह पहुंचे, जहां पर रेवाड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार उनका स्वागत किया गया, पगड़ी पहनाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैं आज अटेली ताजपुर में एक कार्यक्रम में सहभागी होने जा रहा था। तो यहाँ हमारा कार्यालय नया बना है भवन, इसका उद्घाटन के मौके पर मैं यहाँ नहीं था, ऑनलाइन उद्घाटन था, तो उस दिन मैं हिसार में था। मुझे लगा कि इस भवन को मैं होकर जाऊँ, बहुत भव्य अच्छा भवन बना है। तो कार्यकर्ताओं के भी दर्शन साथ हो गए, बड़ी भारी कार्यकर्ता में साथी यहाँ जुटे हैं। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। मैं प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बधाई देता हूं। जो सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ है रामायण, उनका लिखा हुआ है और सबसे ऊंची वैल्यूज किसी ग्रंथ में हैं तो रामायण में हैं, जो हमको राजा कैसा हो, परिवार कैसा हो, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, ऐसे सब चीज़ों की आदर्श की हमको जो है वो शिक्षा देती है। इसी तरह से आज सरदार पटेल जी की जयंती है। भारत को एक बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मुझे सौभाग्य दिया भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, कि जो भव्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, उसके लिए देश भर से लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने की। मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव उस समय आए कि इस देश में जो आज़ादी का इतिहास है उसको छुपाया गया, बहुत सारे वीरों की कथाएं छुपाई गई, बहुत सारे ऐसे तीर्थ छुपाए गए जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वाइपर टापू ऐसा ही एक तीर्थ जिसका इतिहास लोगों को पढ़ाया नहीं गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो 30 दिसंबर 1943 को पहले आज़ाद भारत का झंडा फहराया, वो इतिहास में उल्लेख नहीं किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, उसी स्थान पर झंडारोहण करके आए। आज़ाद हिंद फौज का कंट्रीब्यूशन भी जितना देश के सामने आना चाहिए था उतना बड़ा आया नहीं। इस तरह से हैदराबाद एक हुआ, पूर्वोत्तर के राज्य एक हुए, ये सब कथाएं सामने आनी चाहिए थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कारण से ये कथाएं फिर से पब्लिक डोमेन में आई हैं। हरियाणा के भी हर वीर का इतिहास हमको पता चले, इसलिए ग्राम गौरव पट्ट पंचायत मंत्री रहते हुए मैंने बनवाए और लगवाए। सर, बड़ौदा चुनाव का क्या? बड़ौदा का चुनाव 3 नवंबर को है। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की सभाएं हैं। लगातार मैं भी दौरे कर रहा हूं, कल भी वहां रहने वाला हूं। कल भी मेरी 3 सभाएं वहां पर हैं और बड़ौदा के लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि योगेश्वर की जीत बड़ौदा की जीत है।
एक आइकॉनिक खिलाड़ी है, इसमें पूरे देश में जिसका मान सम्मान है, प्रदेश में मान सम्मान है। बड़ौदा उसको अपना गौरव मानकर चल रहा है और बड़ौदा के लोगों ने ये मान लिया है कि विकास की हाईवे अगर खुल रहा है तो बीजेपी के साथ खुल रहा है, दूसरी पार्टी तो केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए काम कर रही है। कृषि कानून का सर प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है और MSP न्यू ही चल लेगा, बड़ कहने आवेगा या मंडी न्यू ही चलेगी, लेकिन कांग्रेस की झूठ नहीं बिकने देंगे। रेवाड़ी से NCR न्यूज के लिए राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। NCR न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए NCR न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।